चलें जी, ये हमारे पास अगेन दूसरा लेक्चर है। ये हमारे पास सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। स्टूडेंट्स, लास्ट थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा पिछले लेक्चर को, कि हमने पिछले लेक्चर में सिस्टम और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। हमने जी देखा जी कि सिस्टम जो है वो इट्स द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्किंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस, के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा कि इन कंपोनेंट्स को मैनेज करना, उनसे काम करवाना, ये जो प्रोसेस है इसको हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देते हैं। उसमें हम एक चीज को डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, और उस नेटवर्क को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, और उसके लिए कैसे आप डाटा सेंटर बनाते हैं, या फिर उसको अगर मूव करते हैं तो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। आज स्टूडेंट्स फर्दर उन्हीं को आगे लेके चलेंगे वो, और उसी सिनारियो को वही चीज हमारे सामने रहेगी, कुछ नई चीजें भी हमारे सामने आएंगी, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सर्वर इन्वायरमेंट। ये स्टूडेंट्स जी वही चीज है। सर्वर आप जानते हैं आपके नेटवर्क में एक होस्ट है जो दूसरे क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इसके पास रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट्स की तरफ से, और ये उनको रिस्पॉन्स करता रहता है। अब सर्वर के लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, किस तरीके से आप उसको मैनेज करें और किस तरीके से आप उसको लेके चलें, ये चीज जो है वो आप इस सर्वर इन्वायरमेंट में मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है कि नोन फॉर रिलायबल प्रोडक्ट। नोन फॉर रिलायबल प्रोडक्ट स्टूडेंट, हमें कैसे पता चले कि हम एक अच्छी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट खरीदें, और स्पेशली सर्वर के लिए आप एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आएँ। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आप उनको देखें तो आप वहाँ से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप किस तरीके से एक अच्छा सर्वर खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने मिल स्पेक के नाम से भी एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रखी हुई है। ये मिलिट्री स्पेसिफिकेशन है, और ये स्पेशली यूएसए के लिए काम करते हैं, और वहां पे आप इस चीज के बारे में बता दिया गया है कि कैसे आप कोई एक क्वालिटी लेवल की आप अच्छी चीज या अच्छी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उसके लिए क्या आपको करना चाहिए। यहाँ पे भी आपके पास स्पेसिफिकेशंस पड़ी हुई हैं, अगर आप उनको रीड आउट करें तो आपको पता चल सकता है कि हम किस तरीके से किसी चीज को ले सकते हैं। जी सर। अब इसमें दो तीन चीजें यहाँ उन्होंने मेंशन की है कि कुछ वेंडर, अच्छा वेंडर का तो पता ना, जो चीजें जो कोई चीज, कोई कंपनी है या कोई भी चीज है जो अपनी प्रोडक्ट बना रही है, उसको वेंडर का नाम देते हैं। अब जी सर। बाज ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, और उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, कई कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, और इस वजह से वो अच्छी प्रोडक्ट बना रही होती हैं। जैसे ये आप रेफ्रिजरेटर्स में देखें, बहुत सारी कंपनीज हैं। इस तरह व्हीकल्स में आप देखें, बहुत सारी कंपनीज हैं, होंडा है, यामा, ऐसे सोन, बहुत सारी व्हीकल्स के बनाती हैं ये। तो इनके पास काफी अरसे का एक्सपीरियंस, इस वजह से इनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं। तो इस चीज को भी आपने सामने रख लें कि हम किसी अच्छी कंपनी जिसके पास काफी अरसे का एक्सपीरियंस है, उससे हम अपनी प्रोडक्ट को या वहां से सर्वर को अगर खरीदें तो बेहतर तरीके से हमें एक सर्वर मिल सकता है। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस वेंडर से अगर अपनी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इसका आपको फायदा ये होता है कि उनके पास फीचर्स लिस्टेड होते हैं, पहले से ही वो मेंशन होते हैं, और वो आपको पहले से ही कई अरसे पहले उन्होंने बताया होता है कि ये चीजें, और वो लोगों के एक्सपीरियंस में से भी गुजरी होती हैं, उनके ऊपर मार्केट एक्सपीरियंस भी आ चुका होता है। तो इस तरीके से वो एक तरह की रिलायबल चीजें आपके सामने आ रही होती हैं। और इस तरह वेंडर विद लिटिल आर नो सर्वर एक्सपीरियंस डू नॉट ऑफर मेंटेनेंस सर्विसेज। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास पहले सर्वर बनाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसका कोई सर्वर पहले आया ही नहीं मार्केट में, तो यकीनन उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब अगर आप उनका सर्वर खरीदेंगे तो फिर वो आपको मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। इससे ये होगा कि आपके लिए आपके सर्वर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आप जब एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे तो वो आपका सही तरीके से नहीं हो सकेगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप जो है वो उन्हीं वेंडर से सर्वर खरीदें जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। उसके बाद जी सर। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्वर हार्डवेयर। अब ये भी चीज समझना जरूरी है कि आप जो सर्वर खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। बाज चीजें बड़ी अहम होती हैं। आप अगर कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं तो
यकीनन बाज सर्वर आपको सस्ते मिल रहे होते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटीज इस कदर नहीं होती जिस कदर हमें चाहिए होती है। और बाज सर्वर आपको महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन आपकी वो फंक्शनैलिटीज आपको अच्छी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो फिर आपको चाहिए कि आप वही सर्वर खरीदें जो अच्छी फंक्शनैलिटीज आपको दे रहा है। तो इसलिए ये चीज डिसाइड करना कि कास्ट की बेस पे आप सर्वर को डिसाइड करें, तो ये चीज जरूरी है। अब यहाँ हम इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं, टू अंडर टू अंडरस्टैंड द एडिशनल कास्ट ऑफ द सर्वर, कि आप सर्वर की कास्ट को देखना चाहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ मशीन्स आर प्राइस। तो फिर आप एक किसी मशीन को ना देखें, बहुत सारी मशीन, बहुत सारे सर्वर को देखें कि उनकी क्या कीमतें हैं। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सर्वर फीचर्स एड टू द कास्ट ऑफ द मशीन, और ये भी देखें कि जो मशीन इन सर्वर्स के अंदर फीचर्स लगे हुए हैं, जो उनकी फिजिकली चीजें उसके अंदर लगी हुई हैं, वो किस क्या क्या आपको कास्ट दे रही है, उनको भी देखें। मसलन जैसे आप कंप्यूटर को देखें तो उसमें हार्ड भी लगी होती है, बाद में 250 GB की हार्ड होती है, बाद में 800 GB की हार्ड होती है। अब एक बंदा अगर 250 GB की हार्ड के पैसे वही ले रहा है जो दूसरा आपसे 800 GB की हार्ड के ले रहा है, तो मेरे ख्याल में आप 800 GB वाली हार्ड को ही प्रेफर करेंगे, ऐसे ही है। तो लिहाजा इन तमाम फीचर्स को आपने देखने। मोस्ट वेंडर हैव थ्री प्रोडक्ट लाइंस। जितने भी बनाने वाली कंपनीज होती हैं उनके पास 2-3 लाइनें होती हैं, होम, बिजनेस, सर्वर। ये 3 लाइंस हैं जिस लाइंस के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं। होम लाइन इज यूजुअली द चीपेस्ट इनिशियल परचेज प्राइस। ये वो कहता है कि ये आपकी, जरा आप इसको तरफ आएंगे तो आपको कुछ और कास्ट पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर टेंड टू मेक परचेजिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द एडवर्टाइज्ड प्राइस। अब कस्टमर जो चीज खरीद रहे हैं वो ये खरीद रहे हैं कि जो कंपनी ने एडवर्टाइज किया था कि ये सर्वर जो है वो 30,000 में हम देंगे, तो कस्टमर तो उसी हिसाब से लेगा। अब उसको पता है कि मैंने ये सर्वर खरीदना है तो मैंने इतने पैसे पे करने हैं। अब इसमें प्रॉब्लम या इसमें और क्या चीज हो सकती है, इसमें और चीज ये हो सकती है कि अगर उसी सर्वर में आप मजीद किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, तो फिर यकीनन उसकी प्राइस भी, कास्ट भी हाई होती जाएगी, लाजमी होगी। आप मजीद चीजें ऐड कर, मतलब आपकी हार्ड कम है, रैम कम है, प्रोसेसर कम है, आप उसको ज्यादा करना चाहते हैं, तो फिर आपकी वो कास्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीजें जो है आपको सामने रखनी है जब आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं। अब हम सर्वर की तरफ आते हैं कि जब आप सर्वर खरीद रहे हैं, आप लो कास्ट का सर्वर खरीदेंगे, यकीनन उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे बात आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वो कहता है कि अब फाइल सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो फाइल्स का काम कर रहा है, जो फाइल्स को मैनेज कर रहा है, may be designed with the focus on lowering cost of the spec। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्पेक जो है ये स्पेसिफिकेशंस है, और ये बेसिकली एक एक बेंचमार्क है। अच्छा, बेंचमार्क हम उसको कहते हैं जो जिस चीज से आप किसी चीज का अंदाजा लगा सकें। आपके पास कोई मेजर करने के लिए कोई पैमाना है, फॉर एग्जांपल, वो आपके लिए बेंचमार्क है। आप सर्वर की परफॉर्मेंस अगर मेजर करना चाहते, उसकी पैमाइश करना चाहते हैं, तो ये एक स्पेसिफिकेशन है, स्पेक SF-S97 के नाम से ये है। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि मैं किसी सर्वर की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे नाप सकता हूं, उसको कैसे मैं जांच सकता हूं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये यहाँ इन स्पेसिफिकेशन के अंदर वो सारी चीजें पड़ी, यहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। अब यहां उसने जो बात कही है कि आप एक फाइल सर्वर बना रहे हैं। अच्छा, ये डेडिकेटेड सर्वर है। डेडिकेटेड सर्वर वो होते हैं जो एक ही काम करते हैं। मसलन जैसे ये फाइल सर्वर है, ये फाइल्स का काम ही करेगा, इसके ऊपर फाइल बनेगी, डिलीट होगी, सेव होगी, ये काम होगा, ओपन होंगे, क्लोज होंगे, ये काम। आप इससे प्रिंटिंग का काम लेना चाहेंगे, नहीं करेगा। आप इस पे कोई और नेट चलाना चाहें, ये नहीं चलाएगा। आपने जो इसके जिम्मे काम लगा दिया वो ये वही करेगा। ऐसे सर्वर, अब ऐसे सर्वर जो होते हैं ये आप लो प्राइस पे ले सकते हैं, लेकिन आपने ले तो लिए, आपने साथ ये भी देखना है कि ये मैंने ले तो लिया, मैं अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करूं।
ये नहीं है कि आप इसकी परफॉर्मेंस को चेक ही ना करें। अगर नहीं करेंगे आप अच्छे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये कैसे काम कर रहा है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। तो चेक करने के लिए यहाँ उन्होंने कहा कि आप यहाँ से कंसल्ट करें, स्पेसिफिकेशन पे आए, यहाँ से आपको इसकी सारी चीजों का पता चल जाएगा कि आपने जो चीज खरीदी है, आपने जो चीज परचेज की, जो पैसे आपने पे किए मशीन के लिए, वो परफॉर्मेंस वाइज आपके पैसे ठीक खर्च हुए या नहीं खर्च हुए, आप यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। यस सर। इसी तरह आप ये जो आप आपने सर्वर खरीदा है, इसको आप उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, तो इन तरीकों से आप देख सकते हैं। वेब ट्रैफिक के जरिए से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के जरिए से, ये आप लोगों ने अगर डाटा वेयरहाउस पढ़ा तो वहाँ पे ये एक प्रोसीजर है कि आपकी डेटाबेस में रिकॉर्ड्स आते हैं और उस पर काम होता है। इसी तरह एग्रीगेट मल्टी सीपीयू परफॉर्मेंस है। बाज ऐसे भी सर्वर होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल सीपीयूज लगे होते हैं, हम उनको एग्रीगेट मल्टी सीपीयू का नाम देते हैं। उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। यानी आपने जो पैसे खर्च किए हैं और उनको उस सर्वर को आपने लिया और उसकी परफॉर्मेंस को आप चेक कर रहे हैं, तो इन स्पेसिफिकेशन से जाके इस एस्पेक्ट के हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये सारी बातें इसीलिए कि आप जब कोई सर्वर खरीदने लगे तो इन चीजों को सामने जरूर रखें कि आपने कैसा सर्वर खरीदना है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है। ये आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टूडेंट्स, आपने फॉर एग्जांपल सर्वर ही खरीद लिया, अब उसको मेंटेन रखना भी जरूरी है। मेंटेन का मतलब ये है कि वो वर्किंग हालत में रहे। ये नहीं है कि आपने सर्वर खरीदा, बाद में वो चलता रहा कुछ दिन, कुछ अरसे के बाद वो खराब हो गया, अब वो खराब है तो खराब है, नहीं, ये सही नहीं। उसको वर्किंग हालत में रखना है। इसके लिए इस कंपनी से आप सर्वर खरीदा है, उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है कि जी आप मुझे मेंटेनेंस कितने अरसे के लिए दे रहे हैं। 1 वीक के लिए दे रहे हैं, 1 माह के लिए दे रहे हैं, 1 साल के लिए दे रहे हैं, 5 years के लिए दे रहे हैं, 24 hours के लिए दे रहे हैं, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप तो सिर्फ यूज करना जानते हैं, आप उसकी मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में लाजमी है। और हमें अगर स्पेयर पार्ट्स की कहीं जरूरत पड़ती है तो भी वो आप अपने पास रखें उसको। ये चीजें आपके इसके अंदर शामिल हैं। अब इस सिलसिले में आप क्या काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के आप कर सकते हैं, यहाँ पे पर हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं। नॉन क्रिटिकल सर्वर्स, सम होस्ट आर नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव नहीं होते, आप थोड़ा सा काम उससे लेते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं लेते, फिर ऐसी सिचुएशन में आप उनको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। नॉट क्रिटिकल सच है, जैसे सीपीयू सर्वर होते हैं, एक सीपीयू लगा हुआ है, उस पर आसानी से काम हो रहा है तो फिर हो रहा है। इन दैट सिचुएशन अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद नेक्स्ट डे और 2 day रिस्पांस टाइम इज रीजनेबल। यानी आप ये कहते हैं कि जी आज आप चेक करके गए, आप एक दिन छोड़ के अगले दिन आ जाइएगा, कोई मसला नहीं, ये काम हमारा चल रहा है, चलता रहेगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, ये आप कर लें। और बात ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट ना करें, आपको लगता है कि जी इस पे तो इतना बर्डन नहीं है, ये हमारा सिस्टम, ये सर्वर चलता रहेगा, हमें किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं मेंटेनेंस के लिए, आप ये कर लें। ये हो गया नॉन क्रिटिकल सर्वर। उसके बाद है लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर सर्वर्स। आप स्टूडेंट्स, सिमिलर सर्वर का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे कहा कि एक फाइल सर्वर है हमारा, अब उस पे इतना बर्डन है कि वो अकेला ये सर्वर काम नहीं कर सकता, फाइल्स को हैंडल नहीं कर सकता, आप एक और फाइल सर्वर बना लेते हैं, उससे भी नहीं हो रहा, फिर भी बर्डन ज्यादा, ट्रैफिक ज्यादा, अब एक और फाइल सर्वर बना ले। अब इनका एक ग्रुप बना लें। जब ये एक ग्रुप बन रहा है और 3 सर्वर मिलके एक ही काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके लिए थोड़ा सा मसला है। क्या मसला है, आइए देखते हैं। समटाइम अ साइट में, a site has many of same type of machine,
अच्छा, साइट जहां आप काम करें, जहां आपका नेटवर्क बना हुआ है, ये वो साइट है। वहां पे आपकी बहुत सारी मशीन काम कर रही होती है, एक ही काम कर रही होती है, पॉसिबली ऑफरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर, और हो सकता है आप उनसे फिर कोई और काम भी लेना चाहें। तो इस सूरत में इट ए रीजनेबल टू परचेज अ स्पेयर किट। तो फिर आपके पास एक उनको ठीक करने के लिए स्पेयर किट होनी चाहिए, सो दैट रिपेयर कैन डन बाय लोकल स्टाफ, ताकि आप खुद भी उनको रिपेयर कर सकें। अब इस कास्ट को आप डिवाइड कर दें उन होस्ट के ऊपर, जितनी मशीनें आपके कंप्यूटर चल रहे हैं उनके ऊपर डिवाइड कर दें। दीज होस्ट में नाउ रिक्वायर अ लोअर कास्ट मेंटेनेंस कंट्रैक्ट। अब ये आपका जो कंट्रैक्ट होगा, ये थोड़ा सा लोअर कास्ट पे, थोड़े पैसों पे भी कंट्रैक्ट हो जाएगा। आपके पास स्पेयर किट है, आप उसको यूज करें, थोड़ा थोड़े पैसों से आपका कंट्रैक्ट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये सिचुएशन भी आपके सामने है, ऐसे भी कंट्रैक्ट आप करेंगे। कंट्रोल्ड इंट्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव होती रहती है टाइम टू टाइम। आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज से 20 साल पहले नहीं थी। Yes. और साइड में आपने जो चीजें रखी हुई हैं वो भी आपकी, उनको भी अपग्रेड करना पड़ता है आपको, टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना पड़ता है यकीनन। अब आपके पास वो मोबाइल नहीं है जो आज से 5-6 साल पहले था। आपने जी सर। 5 से 6 साल पहले इस्तेमाल होने वाले मोबाइल्स को साइड पे रख दिया, अब वो आप यूज ही नहीं करेंगे। क्यों? अब नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, अब वो काम ही नहीं देते, उनकी हमें जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप फिर ऐसे भी कंट्रैक्ट करें कि आने वाली दौर में आपको अगर कोई चीज को अपग्रेड करना पड़ा है, कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ रहा है, तो आप उसको अपग्रेड कर सकें। डाटा इंटेग्रिटी, स्टूडेंट्स ये आप लफ्ज जानते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप अपने डाटा को महफूज करना, एक्यूरेट रखना, ये आपकी डाटा इंटेग्रिटी कहलाती है। Yes. इसके लिए भी आपको अपने जो सर्वर है उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जितनी भी आपके क्लाइंट्स आपके सर्वर के साथ अटैच हैं, उनके जितने भी काम हो रहे हैं, सभी को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सभी को आपको चेक करना पड़ेगा, फिर जाके जो है वो आपका डाटा इंटेग्रेट हो सकता है। और ये काम आपको करना है। और आपको बैकअप्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, यानी अगर मेरा डाटा जाया हो जाता है तो मुझे बैकअप जो है वो मेरे पास पड़े होंगे, फिर मैं वहां बैकअप से जो है वो उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। ये सारे काम Yes. आपको करने हैं, और बड़े लाजमी तौर पे आपको करने, ताकि हम अपने डाटा को बचा सकें। ये मुश्किल कंसेप्ट नहीं है स्टूडेंट, इसको पढ़िएगा। पोर्ट सर्वर इन द डाटा सेंटर। डाटा सेंटर, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे सर्वर्स पड़े हुए हैं। अब आप अपने सर्वर जी को सर। उस जगह पे फिजिकली रख दें। और ये डाटा सेंटर जो है, ये स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके एक तो नेट प्रोटेक्ट, फायर प्रोटेक्ट होने चाहिए, फायर प्रोटेक्शन में होने चाहिए, मीन वहां पे कोई आग वगैरह का खतरा ना हो। नेटवर्किंग आपकी होनी चाहिए, कूलिंग का सहूलत होनी चाहिए, और फिजिकली सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये इस डाटा सेंटर के लिए ये चीजें जरूरी हैं। वहां पे आप अपने सर्वर को रखें, ताकि आप किसी भी डिजास्टर से बच, और उसको अपने सर्वर को एक अच्छी जगह दें, जहां पे भी आप उस डाटा सेंटर में उसको रखें, उसको एक अच्छी जगह पे रखें, मतलब उसके लिए स्पेस होनी चाहिए। जब आप उसको खरीद रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके ज़हन में रहनी चाहिए। तो बहरहाल जी सर। ये उसको आप एक अच्छी जगह पे आप उसको रखें, और उसके ऊपर आप काम करते रहें। यहाँ स्टूडेंट्स Yes. और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पोर्टेंट और मैं आपको इसकी ऊपर बड़े बात करूं। ये वेरी सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। और जी ये सर। एक और बात, ये स्टूडेंट के, ये मैं आपके पर उसके हिसाब से चल रहा हूँ, जो आपका मतलब मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है पेपर्स के हिसाब से, वो आपको जी सर। बताऊंगा। और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी कहीं कोई मसला हो तो ज़रूर आप मुझसे डिस्कस किया करें, मुझे बता दिया करें। जी मैं सर। कोशिश करूंगा कि अच्छी तरीके से हैंडल कर सकूं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नो सर, ये क्लियर हो गया, ये वाला इजी था। हाँ, ये इजी है, इसको पढ़े। मैं आपको अभी ये वीडियो भी सेंड कर देता हूँ,
और साथ आपको जो है वो इसके मैं ये पेज भी आपको send कर दूँ। जी सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।